रिपोर्ट देखी, लेकिन एक बात तो बिल्कुल साफ है कि जैसे जैसे वक्त आगे बीतता जा रहा है वैसे वैसे परिजनों की उत्सुकता बढ़ती जा रही है, क्योंकि खोज खबर अंदर खाने से मिल चुकी है और सारे के सारे जो मजदूर हैं वो अंदर बहुत सुरक्षित हैं। तो ऐसे में अब परिजनों की इस बात को लेकर उत्सुकता है कि आखिर वो वक्त कब होगा जब ये सारे लोग बाहर आ जाएंगे टनल से। कोशिशें रेस्क्यू टीमें लगातार कर रही हैं, लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो 24 घंटे ये क्यों इंपॉर्टेंट माने जा रहे हैं। आप ये समझिए कि अब तक 24 घंटे में क्या हुआ है। दरअसल ऑपरेशन जिंदगी जारी है, 41 वर्कर से लाइव बातचीत की गई। यह पिछले 24 घंटा का सबसे बड़ा अपडेट है। सुरंग में सभी कर्मचारी सुरक्षित है, यह बीते 24 घंटे में बात निकलकर सामने आई। उससे पहले खोज खबर नहीं थी। वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए रास्ता तैयार किया गया। वर्टिकल ड्रिलिंग यानी कि ऊपर से जो ड्रिलिंग होनी है, सुरंग के ऊपर वर्टिकल मशीन पहुंच चुकी है और यह किसी भी वक्त ड्रिलिंग शुरू कर देगी। ऑगर मशीन एक्टिव है लगातार और इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि जो तमाम जो मजदूर हैं वो बाहर आएंगे। टनल की दूसरी तरफ से भी ड्रिलिंग का काम शुरू कर दिया गया है, यानी कि सारे विकल्पों को तलाशा जा रहा है। बीते 24 घंटे में ये तमाम चीजें जो हैं वो बड़े पैमाने पर की गई और यही वजह है कि अब वो उम्मीद नजर आने लगी है कि अगले 24 घंटे में हो सकता है कि सारे मजदूर जो कि टनल के अंदर फंसे हुए हैं, आज 11वां दिन है, तो जो 11 दिन से जद्दोजहद जारी है, अब वो उम्मीद की किरण नजर आती है जब तमाम चीजें जो हैं वो मुकम्मल होती हुई दिख रही हैं और ये बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अब अगले 24 घंटे में क्या होने वाला है मैं आपको ये बताता हूं। ये समझिए, वर्टिकल ड्रिलिंग मशीन से आज खुदाई की जाएगी। अगले 24 घंटा का सबसे बड़ा पड़ाव वर्टिकल ड्रिलिंग, ऊपर से खुदाई जो है वो शुरू होगी। मजदूरों को बचाने के लिए एस्केप प्लान तैयार किया जाएगा, यानी कि वैकल्पिक रास्ते जो है वो तैयार किए जाएंगे। सीमेंट ब्लॉक से वैकल्पिक रास्ता बनाया जा रहा है जिसे एस्केप प्लान कहते हैं। अगर मलबा गिरा तो फिर इस एस्केप प्लान का इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि अगर रास्ता बनाया जा रहा है हो सकता है कि वहां पर वो वापस मिट्टी रह जाए, तो इसीलिए एस्केप प्लान जो है वो तैयार किया जा रहा है। 800 mm के पाइप का इस्तेमाल किया जाएगा। 32 मीटर तक ड्रिलिंग का काम पूरा हो चुका है। देर रात तक सफलता मिल सकती है, चूंकि 32 मीटर यानी कि आधे से ज्यादा पड़ाव जो है वो पार हो चुका है और अब कुछ ही हिस्सा बचा हुआ है जहां पर ड्रिलिंग के काम को करना है और इसीलिए कहा जा रहा है कि देर रात तक सफलता मिल सकती है। सभी 41 के 41 लोग बाहर आ सकते हैं और इसीलिए सबसे ज्यादा उत्सुकता जो है वो बढ़ गई है उन लोगों की जिनके अपने वहां पर फंसे हुए हैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी बरखा शर्मा जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के साथ। ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी राकेश पांडे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अभिषेक सिन्हा भी हमारे साथ ग्राउंड जीरो पर जुड़े हुए हैं। इसके अलावा हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान डॉक्टर नवीन भटनागर जुड़े हुए हैं जो कि रिटायर्ड डीआईजी एनडीआरएफ के, और हमारे साथ डॉक्टर दीपक रहेजा हैं जो कि मनोचिकित्सक हैं। मैं सारे अपने सहयोगियों का रुख करूं, अपने मेहमानों के पास जाऊं। यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ये बड़ी कवरेज टाइम्स नाम नवभारत पर लगातार जारी है। मिशन में जुटे मेजर नरूला से टाइम्स नाम नवभारत ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। इसमें मेजर नरूला ने बड़ी जानकारियां दी हैं। इस ऑपरेशन को लेकर सबसे सटीक जानकारियां उन्होंने दी। क्या बता रहे मेजर नरूला, जानिए। 1200 मीटर का ट्रैक बन चुका है। वर्टिकल ड्रिल के लिए मशीनें पहुंच चुकी है। अब ड्रिल करने वाली एजेंसी तय करेगी कि ड्रिल कब करना है। बीआरओ ने ड्रिलिंग पॉइंट बनाकर दे दिए हैं। 5 किलोमीटर के अप्रोच रोड बनाने का काम साइट से भी मिल चुका है, जिसका सर्वे पूरा हो चुका है और आज दोपहर से इस पर भी काम शुरू हो सकता है। तो चौतरफा जो तमाम प्लान्स हैं उस पर काम किया जा रहा है। बड़ी बात यह कि 1200 मीटर का ट्रैक बन चुका है। अब मेजर नरूला ने इस ऑपरेशन को लेकर और क्या जानकारी दी है, जरा सुनिए। मेजर नरूला, वन मोर क्वेश्चन। बरकोट साइड से भी रोड बनाने की बात सामने आ रही है, उसकी आप लोगों को क्या तैयारी और उस पर क्या काम शुरू हो गया है? बड़कोट साइड पे हमारी बीआरओ को अलग टास्क में करीब 5 किलोमीटर का ट्रैक बनाना है, जिसके लिए हमारा सर्वे कंप्लीट हो गया है। आज हमारी मशीनरी साइट पे स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच चुकी है, तो हमें जैसे ही गो अहेड मिलेगा हम स्टार्ट करेंगे काम। अभी गो अहेड नहीं मिला है उसके लिए? सर, अभी बड़कोट का काम कब से शुरू होगा ये भी तय नहीं है? बड़कोट का काम आज दोपहर से तय होगा, जब हमारा पॉइंट जो जहां पे खुदाई होने, जहां से ड्रिलिंग होनी है वो सर्टेन होने के बाद हमारी स्टार्टिंट पॉइंट हम स्टार्ट। अभी जो मशीनें ऊपर पहुंचा दी गई हैं सिलक्यारा साइड से, अगर मैं बात करूं तो कितने ड्रिलिंग पॉइंट आप लोगों ने रेडी करके दिए? हमें टास्क था जो 1150 मीटर का पैड बनाने के बाद जो हमें ड्रिलिंग पैड देना था, तो वो हमने वहां पे 2 ऑप्शंस हैं, वहां पे 2 लोकेशंस हैं जहां पे ड्रिलिंग होनी है। तो वहां के लिए एक के लिए लोकेशन पे साइट पे आपकी मशीनरी पहुंच चुकी है। ठीक है, थैंक यू। तो ये
मेजर नरूला से ये पूरी बातचीत, और उन्होंने बताया कि 2 ड्रिलिंग पॉइंट यहाँ पर सिलक्यारा साइड में दिए गए हैं, जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। इनके अलावा जो इस सुरंग का दूसरा हिस्सा यानी बरकोट साइड की अगर बातचीत करें, वहां से भी ऊपर अप्रोच रोड बनाने का काम बीआरओ को दिया गया है। 5 किलोमीटर का अप्रोच रोड होगा और उसके लिए सर्वे पूरा हो चुका है और बहुत मुमकिन है कि आज दोपहर से बीआरओ एक बरकोट साइड से 5 किलोमीटर का अप्रोच रोड बनाना शुरू कर देगी। कैमरामैन हरिंदर के साथ राकेश पांडे, टाइम्स नाउ भारत, सिलक्यारा। और हमारे साथ इस पर ज्यादा बातचीत के लिए 2 बेहद खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मैं पहले नवीन भटनागर जी, आप ही का रुख कर लेता हूं, जो कि पूर्व डीआईजी एनडीआरएफ के। नवीन सर, अगर आप मुझे समझा पाएं कि आज ये जो काम चल रहा है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि 24 घंटे में कोई अच्छी खबर आ सकती है, क्या ये मानकर चले कि ये रेस्क्यू का जो पूरा ऑपरेशन है वो अंतिम चरण में है, और किस तरह के एहतियात अब यहां से रेस्क्यू टीमों को बरतने होंगे? जी, मुश्किल से अभी 18 मीटर का और ट्रैक बचा है, और जिस तरीके से, जिस स्मूथ तरीके से अभी पाइपिंग जा रही है, मैं समझता हूं कि जल्दी ही हमें कोई खुशखबरी मिलेगी। हमारी जो एनडीआरएफ की टीम है, उनको अलर्ट कर दिया गया है, वो अपना बिल्कुल अंदर जाने के लिए तैयारी किए बैठी है। किसी भी मूवमेंट पर उनको ऑर्डर्स दिए जाएंगे। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं किस तेजी से काम चल रहा है। पाइप्स वगैरह को तेजी के साथ अंदर डाला जा रहा है, और ये अमेरिकन ऑगर मशीन है, बहुत अच्छा काम कर रही है, क्योंकि अभी कोई ऑब्स्ट्रक्शन रास्ते में नहीं है। आराम से मिट्टी जो है सॉफ्ट है, और ये आराम से पाइप जा रहे हैं, इसलिए उम्मीद बढ़ी है जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने जो सेकंड पाइप डाला था, तो उससे जो वर्कर्स को जो खाना और जो कैमरा और ये सारी सुविधाएं दी गई हैं, उनका मॉरल हाई हो गया है। ठीक है, ये जो मोरालिटी के ग्राउंड पर आप बात कर रहे हैं, मैं इस पर बात करता हूं। हमारे साथ दीपक रहेजा सर हैं, डॉक्टर हैं। दीपक सर, अगर आप मुझे बताएं कि आज चूंकि ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन उम्मीद की जा रही है कि अपने अंतिम फेज में है, और देशवासियों को जल्दी वो खुशखबरी मिलेगी जब ये 41 के 41 मजदूर बाहर आ जाएंगे, लेकिन इस वक्त टेम्परामेंट मजदूरों का कैसा होगा? क्या उन्हें अभी भी सांत्वना की, आश्वासन की जरूरत पड़ेगी, जो कि रेस्क्यू टीम उनसे बात करे? देखिए, सांत्वना की जरूरत तो किसी भी मौके पे ऐसी परिस्थिति में बनी रहेगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है क्योंकि अब उनसे बातचीत हो रही है, एंडोस्कोपिक कैमरा अंदर चला गया है, और दो तरफा डुअल तरीके से, डुअल कम्युनिकेशन से उनसे बातचीत हो रही है, तो इस वक्त उनका मोराल काफी हाई है। जैसा कल भी बातचीत हुई, सरकार ने फिजिशियंस लगाए हैं, डॉक्टर लगाए हैं, और इस बार वो चूके नहीं है। उन्होंने एक मनोचिकित्सक को भी लगाया है, जो उनका ढाढ़स बनाए हुए है, उनका मनोबल बनाए हुए है। तो मुझे लगता है कि अब उनको नजर आ रहा है कि जो है मंजिल दूर नहीं है, और दिवाली मनाने का, इन कर्मवीरों की दिवाली मनाने का सही समय अब आ रहा है। सो आई थिंक वी आर वेरी क्लोज एंड वेरी नियर, और ईश्वर से पूरा देश कामना कर रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हम बहुत बड़े किसी, ये मशीन तो अमेरिकी ऑगर मशीन है, लेकिन मुझे लग रहा है हम किसी बड़े मुल्क से, विकसित मुल्क से आज कम बिहेव नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पूरी सरकारी मशीनरी जो है वो झोंक दी गई है इन 41 कर्मवीरों की जान बचाने के लिए। एंड आई थिंक दैट इज रियली कमेंडेबल। पीएमओ इन्वॉल्व है, धामी साहब इन्वॉल्व है। जब ये रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से आगे बढ़ रहा है, इन विकल्पों पर, सुरक्षित विकल्पों पर बात की जा रही है, और हो सकता है कि ये अगर मजदूरों तक बातें पहुंच रही हो तो उनका मनोबल और बढ़ेगा कि हम अब जल्दी बाहर निकलने वाले। मैं राकेश का रुख करूं, एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं। सिलक्यारा टनल पर हाई अलर्ट पर है हेल्थ डिपार्टमेंट। मौके पर 41 एम्बुलेंस को तैयार रखा गया है। टनल के बाहर मुस्तैद हैं 41 एम्बुलेंस। कर्मचारियों के निकलते ही उन्हें मेडिकल मदद दी जाएगी। एम्बुलेंस के साथ डॉक्टर्स और मेडिकल की टीम मौजूद है। कर्मचारियों के निकलते उन्हें फर्स्ट एड दिया जाएगा। सभी एम्बुलेंस में ऑक्सीजन दवाइयां तैयार हैं। मौके पर इलाज शुरू कर दिया जाएगा। बचाने का प्लान पूरा तैयार कर लिया गया है। कुछ ही देर में, अब कुछ ही घंटों में ऐसा माना जा रहा है कि ऑगर मशीन उन 41 लोगों तक पहुंच पाएगी, और अपने प्लान के अनुरूप उन 41 लोगों को मेडिकल की सर्विस सबसे पहले उपलब्ध कराई जाएगी। देखिए, मैं इस समय खड़ा हूं यहां पर मौके पे, ग्राउंड जीरो से आपको दिखा रहा हूं। इस तरह की 41 मेडिकल एम्बुलेंस को बुला लिया गया है, जो अब यहां पे कुछ ही देर में पहुंचने वाली है, और लगातार स्वास्थ्यकर्मी इस और काफ़ी चिंतित है कि आखिर जब वो निकलेंगे तो उन्हें सबसे पहले कहाँ ले जाया जाएगा। देखिए, ये एम्बुलेंस है, इसमें क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, आइए थोड़ा सा जानते हैं। मेरे साथ यहाँ पे मंजीत हैं। मंजीत, आप थोड़ा सा बताइए इस एम्बुलेंस के बारे में। देखिए, ये एम्बुलेंस की हम
दिखा रहे हैं कि किस तरह से एम्बुलेंस अपना काम करेगी। ये देखिए, ये एम्बुलेंस है जहां पर ये इस स्ट्रेचर के मार्फत उन्हें बाहर से लेके अंदर आएंगे और यहाँ लिटाया जाएगा। और क्या क्या कराया जाएगा, सबसे पहले आप बताइए। सबसे पहले उनका पल्स ऑक्सीमीटर, पल्स ऑक्सी चेक किया जाएगा और बीपी, और उसके बाद ऑक्सीजन लेवल देखा जाएगा। जो हमारे मतलब अंदर से जो सूचना आ रही है उनका ज़्यादातर मतलब ये ऑक्सीजन लेवल कम है, तो उनको सबसे पहले ऑक्सीजन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अच्छा, मुझे मंजीत एक बात और बताइए, ये सब करने के बाद आप उन लोगों को कहाँ लेकर जाएंगे? सबसे पहली जगह कौन सी होगी वो? देखिए सर, जो हमें बताया गया है, सबसे पहले हम चिन्याली शहर उन्हें ले जाएंगे। अगर बाय द वे उनका अगर वहाँ पे ये नहीं हो, ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है अच्छी तरीके से, तो उन्हें शायद एयर बाई ये करवा सकते हैं, शिफ्टिंग एम्स हॉस्पिटल ऋषिकेश के लिए। अच्छा, आइए थोड़ा सा और व्यवस्थाएं समझ लेते हैं इस एम्बुलेंस की। क्या क्या इस एम्बुलेंस में, जैसे ये मैं मीटर देख पा रहा हूँ, दर्शकों को समझाने की कोशिश कीजिए कि क्या है इसका रोल पूरा, ये बताइए। इस मीटर का रोल ये है कि ये जैसे मतलब लगाते हैं तो मतलब ऑक्सीजन ये प्रोवाइड होती है पेशेंट को, और अच्छी तरीके से ऑक्सीजन उन तक पहुंचती है। अच्छा, ये कितनी देर तक चल सकता है? उस सफर में कितनी देर ये आपका साथ रहेगा? सर ये तो अभी तो मतलब जो हमारे सिलेंडर है डी टाइप है, दोनों फुल है। ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी अभिषेक की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप देख रहे थे। बहुत जल्दी से डॉक्टर रह जा, चूंकि यहां पर बात एम्बुलेंस की हो रही है, मेडिकल फैसिलिटीज की हो रही है, क्योंकि हमने वीडियोस में देखा सारे मजदूर स्वस्थ हैं, बात करने की स्थिति में। क्या उसके बावजूद वहां पर जरूरत है कि 41 एम्बुलेंस लगाई जाए? ये अगर वहां पर लगी है तो किस तरह से काम करेगी? क्या ये मैंडेटरी हो जाता है, कितने दिन बाद वो टनल से निकल रहे तो उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाए? देखिए, ये बहुत मैंडेटरी है, एंड आई थिंक वी आर एक्टिंग विद अटमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज एक लंबा समय हो गया है, अंदर की जो परिस्थिति है वो बिल्कुल अनुकूल नहीं है। सिलिका है, डैम्पनेस है, ह्यूमिडिटी है, बिल्कुल बंद है। कुछ लाइट आ रही है अब, जब वहां से अंदर से कुछ पिक्चर्स आ रही हैं तो हमें एक आश्वासन मिल रहा है कि अभी हम उनको मरीज नहीं बुलाएंगे, वो स्वस्थ हैं। किसी ने बातचीत के दौरान कल ये भी कहा कि आप अपना समय कैसे पास करते हैं, तो उसने कहा कि हम चोर सिपाही खेलते हैं। हम ये भी जानते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति भी अंदर है जो इस तरह की परिस्थिति से पहले जूझ चुका है। आई एम श्योर वो एक टीम लीडर की तरह काम कर रहा है सबका मनोबल बढ़ाने में। बिल्कुल सर, वो वहां उस स्तर पर इन मजदूरों का जो मनोबल है वो हाई है, और उसका असर दिख रहा है कि आज 11वें-12वें दिन हम लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि सब सुरक्षित सकुशल बाहर निकलेंगे। मैं बहुत जल्दी से राकेश आपका रुख कर लेता हूं, क्योंकि आज पूरे देश की निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि वो विकल्प क्या होंगे जिन विकल्पों के माध्यम से सारे मजदूर बाहर आ सकते हैं। एक हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग, वर्टिकल ड्रिलिंग की बात की जा रही है, एस्केप प्लान की बात की जा रही है। आप चूंकि टनल के पास मौजूद हैं, अगर इन एस्केप रूट्स को अगर आप बता पाएं कि किस तरह से इसे एग्जीक्यूट किया जा रहा है वहां पर। देखिए, दो तीन चीजें हैं। वर्टिकल ड्रिल की बात आपने सुनवाई, मेजर नरूला की बातचीत में कुछ और तस्वीरें, चुकी इससे पहले एनडीआरएफ के जो अधिकारी जुड़े हुए थे वो जानकारी दे रहे थे। जरा हरिंदर वहां पर फोकस करिएगा। वहां पर आप देखिए जो अप्रोच रोड, यहां से बैरिकेड है, बैरिकेड से आप आगे बढ़िए तो जहां से अप्रोच रोड शुरू होती है, जो बीआरओ ने तैयार की है, वहां पर एनडीआरएफ का एक छोटा सा कैंप ऑफिस तरीके का भी बना के रखा हुआ है, और वहां पर हमेशा 20, 25, 30 आपको एनडीआरएफ के जवान आपको दिखाई दे जाएंगे, और वो लगातार देखिए उठते हैं, बैठते हैं, कुछ बातचीत करते हैं। हो सकता है एक लगातार रिहर्सल भी है कि जो अंदर इस सिलकारा टनल के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, अगर यहां पर कोई आपात स्थिति आती है तो उन्हें इवैक्यूएट करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि यहां से जो अंदर पाइप भेजी गई है अनुराग, 900 mm के अंदर 800 mm फिर ऑगर मशीन काम कर रही है। सबसे तेज प्लान ऑगर का ही है, और ऑगर मशीनों के मार्ग में कोई रुकावट नहीं आती है तो फिर जो हम एक सुबह टाइमलाइन की बात कर रहे थे कि अगले 24 घंटे, 30 घंटे, देर रात तक, तो फिर कोई गुड न्यूज आ सकती है। लेकिन अगर ऑगर मशीनों के मार्ग में कोई रुकावट आ जाती है तो आगे क्या होगा? जैसा पहले हुआ था कि ऑगर मशीनों ने काम करना बंद कर दिया था, उस परिस्थिति में दूसरे विकल्प भी हैं। फिर उन रुकावट को कैसे दूर किया जाएगा, या फिर कहीं से कोई दूसरा मलबा तो नहीं आ जाए, इसलिए हर और मदद की अंदर जरूरत पड़ी, इसलिए हर पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखिए एनडीआरएफ के जवान लगातार वहां पर आपको तैनात मिलेंगे, और साथ ही कुछ लोग वहां पर भी जो ऊपर वर्टिकल ड्रिल के जो 2 पैड, जो मेजर नरूला ने बताया कि 2 पैड वहां पर रेडी करके दिए गए हैं, यानी 2 पॉइंट रेडी है वहां पर वर्टिकल ड्रिल के लिए। और साथ ही एक और जो बड़ा डेवलपमेंट है कि अगर जरूरत पड़ती है तो उसके लिए भी बीआरओ ने काम शुरू कर दिया है। बड़कोट साइड से 5 किलोमीटर का अप्रोच, यानी कि हर एक तरीका जिससे कि रेस्क्यू ऑपरेशन चल सकता है, अपने अंजाम तक पहुंच सकता है, उसकी तैयारी कर ली गई है। मैं बहुत जल्दी से नवीन सर अगर लास्ट 30 सेकंड में मुझे बताएं, क्योंकि एक जो हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग हो रही है जो कि सीधा रास्ता है, वहां से निकलने की उम्मीद अच्छी खासी और सबसे टाइम सेविंग वही है, लेकिन क्या दूसरे सारे विकल्पों को इसलिए देखा जा रहा है ताकि इस बार किसी तरह का कोई डिले ना हो?
अगर वहां पर जब ऑगर मशीन अगर काम ना करे तो दूसरे विकल्प क्या वहां पर बिल्कुल एकदम रेडी रहेंगे जिससे कि बहुत जल्दी इस ऑपरेशन को पूरा कर लिया जाएगा? बिल्कुल, अभी ये लास्ट स्टेज है। इस टाइम हर एक का बीपी बढ़ा हुआ है, हर एक को जो है क्यूरियोसिटी है, अब जल्दी से जल्दी इनके पास पहुंचे और जल्दी से जल्दी इनको निकालें। उसके लिए जो भी कोई तैयारी है, जो भी कोई तरीका है वो अपनाया जाएगा। और क्योंकि अभी जो है, जो ऑब्स्टिकल अभी फिलहाल नहीं है, जो हमारे पास खबर आ रही है, क्योंकि अंदर रोबोटिक्स का भी यूज किया जा रहा है और इसके अलावा सारे विकल्प यानी हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल सब तरीके से खुला रखा गया है। और ऊपर से जो है वर्टिकल जो ड्रिलिंग है वो उसका काम भी स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन वो जब ही करेंगे जब अगर हमें कहीं ऑब्स्टिकल बीच में आता है। लेकिन अभी तक टचवुड ऊपर वाले की कृपा है, कोई ऑब्स्टिकल नहीं आ रहा है और बड़ी बिल्कुल, तेजी यानी से कुल मिलाकर सर बात यह है कि ऑन द टोज हैं। अगर ऑगर मशीन को दिक्कत अब आती है हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग में तो दूसरे विकल्पों को तलाशा जाएगा। बहुत शुक्रिया सर आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और राकेश आपका भी बहुत शुक्रिया। तमाम तस्वीरें हम आपके माध्यम से अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल रुक रहे हैं बहुत छोटे से ब्रेक के लिए।